Hello everyone, a very good morning to all of you. So in this video lecture we are just going to discuss about light. What is light? We will cover all the concept related to the light, and this video lecture is one short video lecture for the light. Okay, in this video lecture you will get a lot of new information about light. स्कूल में केवल लाइट क्या होता है ये हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, बस इतना ही बताया जाता है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में लाइट के बारे में बहुत सारी नई जानकारी मैं आपको दूंगा जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड आल्सो बिहेव लाइक टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन। ठीक है, तो हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट को दिखाने में मदद करती है, क्योंकि लाइट के बिना हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, है ना। तो लाइट जो है वो वेव भी होती है और पार्टिकल नेचर की भी होती है। और जो लाइट जब उसका हम पार्टिकल नेचर मानते हैं तो हम कह देते हैं कि वो उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? फोटोन। तो याद रखोगे फोटोन क्या होते हैं? हम जब लाइट को हम एज अ पार्टिकल मानते हैं तो उसके जो फोटोन होते हैं छोटे छोटे, उन्हें हम बोला जाता है, उनके जो पार्टिकल होते हैं उन्हें बोलते हैं फोटोन। ठीक है, और वेव तो है। तो जो हमारा लाइट होते हैं उसके दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो ये होती है लाइट। लाइट हमें चीज़ों को दिखाने में हेल्प करती है। फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट या नॉन लुमिनियस। लुमिनियस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें खुद का लाइट होगा, खुद की लाइट होगी। ठीक है, खुद की लाइट की वजह से वो ग्लो करते हैं। ठीक है, जैसे सन, सूरज में खुद की लाइट होती है। स्टार्स खुद की लाइट की वजह से ग्लो करते हैं। कैंडल फ्लेम हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, एलईडी लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, लाइटनिंग हो गया, फायर हो गया, फायर फ्लाई हो गया, इनमें खुद की लाइट है। तो ये सारे हमारे कैसे ऑब्जेक्ट हैं? लुमिनियस। और नॉन लुमिनियस ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं डू नॉट हैविंग दियर ऑन लाइट, जिनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो किसी दूसरे की लाइट की वजह से चमकते हैं। जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गया, ट्री हो गया, कार हो गया, पेंसिल हो गया, बाल हो गया एंड स्टोन हो गया। ये दूसरे की लाइट की वजह से चमकते हैं, इनमें खुद की कोई लाइट नहीं होती। हमारी आँख भी क्या है? नॉन लुमिनस है, क्योंकि हमारी आँख में खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो लाइट की वजह से रात में हम देख पाते हैं दूसरे की चीज़ों को। अगर हमारी आँख में खुद की लाइट होती तो हमें टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती, नाइट में इलेक्ट्रिक बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे ही देख लेते हैं आँख से। ठीक है, तो हमारी आँख भी किस में आती है? नॉन लुमिनस में आती है। तो ये थी लाइट, लुमिनियस और नॉन लुमिनस की बातें। लाइट क्या होती है मैंने उसकी डेफिनेशन बता दी। लाइट को वेव भी माना जाता है, तरंग भी है वो, और कण भी है, पार्टिकल भी है। तो लाइट के जो पार्टिकल होते हैं उन्हें फोटॉन बोला जाता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइट की। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट पॉइंट है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, सीधी लाइन में चलती है। सेकंड, लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर लाइट पहुंच जाएगी, इतनी ज़्यादा स्पीड है। इस लाइट से ज़्यादा किसी की भी स्पीड नहीं हो सकती वैक्यूम में, मतलब जहाँ हवा भी ना हो। ठीक है, तो लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में कितनी होती है? 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसको हम लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड पॉइंट है लाइट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लाइट जो है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं, वेव्स होती हैं, उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे साउंड है, आवाज़ को मीडियम की ज़रूरत होती है, नॉइस को, साउंड को मटेरियल की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको नहीं होती, क्योंकि साउंड कैसी है? हमारी मैकेनिकल वेव है। फोर्थ पॉइंट है लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस। लाइट जो है सरफेस से रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, रिफ्रैक्ट भी हो सकती है, वो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्ट मतलब वापस लौटाना। लाइट कैन बी रिफ्रेक्टेड मतलब हाँ, रिफ्लेक्टेड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जा सकती है। लाइट कैन बी डिस्पर्स इनटू 7 कलर। जब हम वाइट लाइट डालेंगे तो 7 रंगों में वो टूट जाती है, जैसे रेनबो बनता है। वाइट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 380 से 750 नैनोमीटर होती है, ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वाइट लाइट है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 4 × 10⁻14 टू 7.9 × 10⁻14 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होता है वो यूनिट होती है किसकी? फ्रिक्वेंसी की। लाइट कैरीज एनर्जी एंड कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। लाइट में एनर्जी होती है जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी वो शो कर सकती है। किसी चीज़ को आप लाइट उस पर डालोगे तो वो हीट होने लगती है। ठीक है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब हम इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट देखते हैं लाइट के बारे में जो आपने नहीं सुने होंगे। तो अमेजिंग फैक्ट अबाउट लाइट। पहला, लाइट ट्रेवल्स एट वही
मतलब 3 लाख अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वैक्यूम में इतना तेज लाइट चलती है, इतनी लाइट की स्पीड होती है, पहले भी बता चुके हैं। सन से अर्थ तक पहुंचने में लाइट को 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। सेकंड पॉइंट है सनलाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट 20 सेकेंड टू रीच अर्थ। अर्थ सरफेस पे पहुंचने तक कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। थर्ड, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम ऑफ स्पेस विदाउट एनी मीडियम। लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वहाँ पानी हो तब भी लाइट आएगी, चाहे हवा हो तब भी लाइट आएगी, चाहे कोई पार्टिकल हो तब भी लाइट आएगी, चाहे कुछ भी ना हो तब भी लाइट आएगी। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे कुछ भी ना हो, अर्थ भी ना, मतलब जहाँ पे एयर भी ना हो, कोई मीडियम ही ना हो, उसे वैक्यूम बोलते हैं। वाइट लाइट जो है वो 7 कलर की मिलकर बनी होती है, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये 4th पॉइंट था। 5th पॉइंट देखें, आ रेनबो फॉर्म्स व्हेन सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड डिस्पर्स्ड बाय रेन ड्रॉप। जब बारिश की बूंदों द्वारा रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है, तब जाके रेनबो बनता है। ये बात याद रखो, बहुत एग्जाम में पूछा गया। लाइट बिहेव्स एज बोथ ए पार्टिकल एंड वेव नेचर। मैंने बताया कि लाइट जो है वो तरंगों के फॉर्म में भी चलता है और कण के फॉर्म में भी चलता है। जो कण होते हैं लाइट के उन्हें हम बोलते हैं फोटोन, ये याद रखोगे। लाइट से तेज कोई भी चीज़ ट्रेवल नहीं कर सकती। नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। लाइट से ज़्यादा किसी की स्पीड नहीं हो सकती। द ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कॉल्ड विजिबल लाइट। जो अर्थ से मतलब जो सन से लाइट आती है उसमें बहुत सारी रेज आती हैं, लेकिन केवल एक छोटा सा पार्ट ही हम कर पाते हैं जिसे हम लाइट बोलते हैं, उसे बोलते हैं विजिबल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है। किसी की जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो रंग कम फैलेगा। जैसे सिग्नल जो है लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो रेड कलर होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो दूर से दिख जाता है, ठीक है। और जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए वो जल्दी फैल जाता है। ये सब याद रखोगे, ये सब आगे पढ़ाएंगे भी, तो यहाँ पे इतने इसके अमेजिंग फैक्ट्स है, ये आपने अच्छे से देख लिया। लाइट जो होती है उसकी स्पीड एयर में सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में, ये भी याद रखोगे, ठीक है। तो गैस में जो लाइट है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। और जबकि साउंड में क्या होता है, आवाज़ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा आवाज़ किस में ट्रेवल करती है? सॉलिड में सबसे तेज़, उसके बाद गैस में और सबसे कम लिक्विड में। ये दोनों बातें याद रखोगे, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये था हमारा ऑल अबाउट लाइट। लाइट क्या होती है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अमेजिंग फैक्ट क्या होते हैं। आई होप आपने स्कूल में इतनी सारी चीज़ें लाइट के बारे में नहीं पढ़ी होंगी। ये कुछ फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, यहाँ से आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है। और तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।